नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक जन्म कुंडली को लेकर के। आज बहुत कुछ इस बोर्ड पे मैंने लिख दिया है आपके समक्ष। इस पे कोई जन्म की तिथि, तारीख इत्यादि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। बस ये जो ऊपर वाला जो 3 है, यानी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली। अब आप समझ गए होंगे कि सप्तमांश कुंडली किसके लिए देखा जाता है? मुख्य रूप से संतान के लिए। तो इनका प्रश्न यही है कि संतान होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा? क्या सामान्य रूप से होगा या कोई डॉक्टरी सलाह लेनी पड़ेगी, चिकित्सा के माध्यम से होगा? कैसे होगा संतान, वो जानेंगे। तो ये ऊपर वाला पुरुष की कुंडली यानी पति की कुंडली, और ये नीचे वाला महिला यानी कि पत्नी की कुंडली है। यहां भी लग्न, नवमांश और सप्तमांश, इन तीनों के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बिना विलंब के चलते हैं कुंडली की तरफ। तो यहां पे चूंकि प्रश्न सिर्फ एक ही है संतान के विषय में कि होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। बड़े ध्यान से देखिए और आप भी इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर में कैसे देखते हैं किसी, जब कोई पार्टिकुलर जब प्रश्न आता है किसी एक ही भाव को लेकर के, तो हम उस भाव को देखते हैं। अब सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे। क्यों? संतान पैदा कौन करेगा? वो व्यक्ति, वो पति और पत्नी। तो सबसे पहले हम लग्न को देखेंगे। तो इनके पति का जो लग्न है वृषभ लग्न है, और लग्न के स्वामी बनते हैं शुक्र देव। वो कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठे हैं। लग्नपति का 10वां भाव बैठना जातक वर्कॉलिक किस्म का होता है, मेहनत करने वाला होता है। लेकिन लग्नपति जाकर के कुंडली के 10वें में बैठे हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र और चंद्रमा, 4 ग्रह वहीं पे बैठे हुए हैं। अब आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि ये शुक्र जो है ये अस्त तो नहीं है। तो ये शुक्र यहाँ पे चूंकि सूर्य के साथ बैठे हैं, क्लोज डिग्री पे बैठे हैं, ये शुक्र यहाँ पे अस्त होकर बैठ गए। और आप जानते हैं किसी पुरुष के कुंडली में शुक्र जो है संतान उत्पत्ति में बहुत महत्व रखता है, वीर्य का कारक माना जाता है। तो शुक्र का यहाँ पे अस्त हो जाना एक नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सूर्य और मंगल, ये दोनों एक कैसे गर्म ग्रह हैं, तो ऐसे दो पापक ग्रह के साथ शुक्र का बैठ जाना ये नेगेटिव पॉइंट है, ये अच्छा नहीं है। यानी लग्नपति का 10वां भाव बैठना तो अच्छा है, लेकिन वहां पे अस्त होना और दो ग्रहों के साथ बैठ जाना ये ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कि उस पर कोई पापक ग्रह की दृष्टि पड़ती है क्या। तो वहां पे 7, 8 और 9 राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है शुक्र पे, यानी कि ये भी समस्या हो गया। यानी शुक्र एक तो अस्त है, पीड़ित है, और पापक ग्रह से दृष्ट भी है। तो शुक्र का मामला यहाँ पे खराब हो गया, तो शुक्र यहाँ पे कमजोर हो गया। अब सीधा चलते हैं कहां? तो कुंडली के 5वें भाव पे, क्योंकि 5वां भाव किसका है? संतान का भाव है। तो 5वें भाव पे देखेंगे कि 5वें भाव पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि है क्या। तो 5वें भाव पे यहां देखा जाए तो 7, 8, 9 किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है। पंचम पति बनते हैं बुध, वो कुंडली के 10वें भाव में जाके बैठे हैं, अच्छा है। एक त्रिकोण का स्वामी जाकर के और दूसरे त्रिकोण में बैठा है, ये बहुत बढ़िया है। मित्र राशि में बैठा है, शनि की राशि में, और शनि से तात्कालिक 1, 2, 3 तात्कालिक मित्रता में बैठा है, तो ये बहुत अच्छा हो गया। यानी कि शुक्र यानी बुध की स्थिति जो है यहाँ पे अच्छी है। लेकिन आपको प्रत्येक दृष्टि से उस विषय को देखना पड़ेगा बड़ी बारीकी से। बुध के एक तरफ केतु और एक तरफ सूर्य और मंगल जैसे दो पापक ग्रह बैठे हैं, तो बुध को इन्होंने पाप कर्तरी दोष में डाल दिया। बुध यहाँ पे पाप कर्तरी दोष में है, यानी कि बुध कमजोर हो गया। अब क्या होगा? अब बुध का पाप कर्तरी दोष में हो जाना और कमजोर हो जाना ये नेगेटिव पॉइंट हो गया। और जब इनका सर्वे जाके मैंने चेक किया तो वहां पे बुध को सबसे कम अंक प्राप्त है। बुध बिल्कुल 7 अंक लेके बैठा है, यानी 1 से लेके 7 तक होता है, उसमें सबसे कम अंक जो है वो बुध को प्राप्त है। तो बुध यहां पे कमजोर हो गया। तो पंचम भाव की स्थिति, लग्न की स्थिति भी कमजोर हो गई और पंचम पति की स्थिति भी बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। अब संतान के कारक पे चलेंगे। पंचम भाव को देखा हमने, भाव पे किसी पापक ग्रह की दृष्टि नहीं है, भाव ठीक ठाक है, भाव पाप पीड़ित नहीं, लेकिन भावेश पीड़ित हैं। अब भाव के कारक देवगुरु बृहस्पति कहां है? क्योंकि संतान के कारक माने गए हैं, पंचम भाव के कारक हैं, तो बृहस्पति को देखेंगे। तो बृहस्पति कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। किसी पापक ग्रह से दृष्ट है? नहीं है। लेकिन बृहस्पति के एक तरफ शनि और एक तरफ केतु ने बैठ करके बृहस्पति को भी पाप कर्तरी दोष में लगा दिया है। यानी कि संतान भाव का स्वामी और संतान का कारक दोनों ही पाप कर्तरी दोष में है। यह अच्छा संकेत नहीं है।
अब आगे बढ़ते हैं। अब इनके नवमांश कुंडली में जाके हम देखेंगे कि नवमांश कुंडली में बुध की क्या स्थिति है। तो पंचम पति बुध यहाँ पे संतान भाव के स्वामी होकर के और जाकर के कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। कैसे? नीच राशि में बैठे हैं। क्या बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है? तो 1 2 3 4 5, हाँ बृहस्पति की दृष्टि उन पर पड़ती है। तो ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है। बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से उनका नीचत्व तो भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी बुध नीच के तो हैं ही। क्या किसी पापा ग्रह से दृष्ट है? तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है और साथ ही साथ 7 8 और किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है, शनि की दृष्टि से दृष्ट है। तो कहीं ना कहीं कमजोर हो गए। पंचम भाव के कारक बृहस्पति यहां कैसे हैं? तो दसम भाव में बैठे हैं। और आप जानते हैं कि काल पुरुष के कुंडली में दसम भाव में मकर राशि आती है, और मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि दसम भाव में बृहस्पति बैठ करके बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि वो जो है काल पुरुष की कुंडली में वहां उनको नीच का माना गया है। जहां पे जो ग्रह यदि काल पुरुष के कुंडली में नीच का है, वो यदि उस भाव में बैठे तो समस्या देता है वो। तो मैंने कई सारे कुंडली में देखा है कि बृहस्पति यहां बैठ के अच्छा फल नहीं देते हैं। साथ ही साथ बृहस्पति के एक तरफ सूर्य और दूसरे तरफ राहु ने मिल करके और बृहस्पति को पाप कर्तरी दोष में डाल दिया। तो बृहस्पति यहां भी पाप कर्तरी दोष में है, यानी बुध और बृहस्पति यहां भी कमजोर हैं। पंचम भाव में यहाँ पे शुक्र मंगल चंद्र केतु 4 ग्रह बैठे हैं। मंगल केतु जैसे ग्रहों का यहाँ बैठना ये कई बार गर्भपात भी करा देते हैं। सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस पॉइंट पे मैं आगे चल के आपको चर्चा करता हूं कि सावधानी में क्या कहने का मतलब है मेरा, क्योंकि पंचम भाव यहाँ पे ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इनके सप्तमांश कुंडली पे। तो सबसे पहले आप जब वर्ग कुंडलियों को देखते हैं तो सप्तमांश कुंडली में आपको क्या देखना है? लग्न पति को देखना है और लग्न को देखना है, क्योंकि सप्तम भाव जब सप्तमांश कुंडली को देखेंगे तो लग्न बता देगा कि संतान होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप लग्न पे जाएंगे तो लग्नपति यहाँ पे बनते हैं मंगल, वो कुंडली के दसम भाव में आके बैठे हैं। अच्छा है, मंगल का जाकर के और दसम भाव बैठना लग्नेश का बहुत अच्छा है, क्योंकि दसम भाव में मंगल जो है तो कैसे होते हैं? दिग्बली होते हैं। तो मंगल वहां को दिग्बल प्राप्त है, तो मंगल की स्थिति ठीक है। अब मंगल की स्थिति यहां मजबूत है। मंगल किसी पापग्रह से दृष्ट है, देख लेते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी पापग्रह से दृष्ट नहीं है, लेकिन वो सूर्य मंगल गुरु और बुध ये 4 ग्रह यहाँ पे 5 ग्रह यानी चंद्रमा भी वहां बैठे हैं। तो ये 5 ग्रह कुंडली के दसम भाव बैठे हैं, और यहाँ पंचम भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो पंचम भाव पे पुनः यहाँ पे राहु की दृष्टि जो है पड़ेगी। तो यहाँ मंगल की स्थिति ठीक है। अब एक नोट करने वाली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे प्रत्येक जगह पे तीनों ही कुंडलियों में देखिए, यहां भी शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं। इस कुंडली में भी देखिए शुक्र और मंगल नवमांश कुंडली में भी एक साथ बैठे हैं, और सप्तमांश कुंडली में भी देखिए शुक्र और मंगल जो है वो एक साथ बैठे हैं। अब जरा समझिए, ये तीनों को आप नोट करके रखिए। यहां भी शुक्र मंगल, यहां भी शुक्र मंगल एक साथ, वहां भी शुक्र मंगल एक साथ बैठे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं इनकी पत्नी के कुंडली पे। तो पत्नी की कुंडली यहां पे जो है कौन सी है? तुला लग्न की कुंडली है, और तुला लग्न की कुंडली लग्नपति बनते हैं शुक्र, वो कुंडली के एकादश भाव में जाके बैठे। अच्छी बात है, लग्नपति का एकादश भाव में जाके बैठना बहुत श्रेष्ठ होता है। लेकिन यहां पे वो सूर्य के साथ बैठे हैं और अस्त हो गए हैं। सूर्य के साथ बैठ करके यहाँ पे वो अस्त हो गए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनके बलाबल में कमजोरी आ गया। अब कुंडली के पंचम भाव पे देखिए, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं शनिदेव, वो कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और पंचम भाव पे मंगल शुक्र सूर्य चंद्रमा और बुध इन सबकी दृष्टि पड़ती है। यहाँ पे मंगल और सूर्य जैसे पापा ग्रह का दृष्टि यहाँ पे पड़ना कहीं ना कहीं गर्भपात जैसी स्थितियां ले आता है। जैसे मैंने वहां बताया था आपको, वैसे यहाँ भी स्थिति बन रही है। तो कोई भी चीज हो, चाहे कोई भी विधि से आगे बढ़े, वो आगे बताता हूं, लेकिन प्रिकॉशंस और उपाय करके बढ़ना है, तब जा करके लाभ होगा। तो पंचम पति की स्थिति तो यहाँ पे ठीक है, और पंचम भाव पे देखा जाए यहाँ पे तो 7 8 9 राहु की दृष्टि से शनि दृष्ट है। पंचम पति शनि की दृष्टि से दृष्ट है, और पंचम पति पे और किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती है। पंचम भाव पे शुभ ग्रह में देखा जाए तो चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा भी यहाँ पे कैसे हैं? तो सूर्य के साथ अमावस दोष में है, और बुध एक ऐसे ग्रह है कि जिस ग्रहों के साथ बैठते हैं बालक ग्रह हैं, वैसा ही फल देते हैं। तो भी सूर्य मंगल इन सब के साथ बैठ करके कहीं ना कहीं खराब फल ही देंगे। तो पंचम भाव पे इतने सारे ग्रहों का दृष्टि पड़ना ये संतान के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है।
पंचम भाव के कारक कौन होते हैं? देवगुरु बृहस्पति। वो कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में। क्या किसी पापग्रह? नहीं, किसी पापग्रह दृष्टि नहीं, यानी कि बृहस्पति के यहाँ पे स्थिति अच्छी है, बृहस्पति ठीक ठाक बैठे हैं। लेकिन एक स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में अकेले बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं माना गया है। वो दाम्पत्य सुखों में कमी ले आता है। कोई जरूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ही होगा, नहीं, हो सकता है पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहें, और इनका भी सप्तम भाव पाप कर्तरी दोष में है, तो पति पत्नी दूर रहते हैं, दोनों जॉब करते हैं, पत्नी कहीं और रहती है, पति कहीं और रहते हैं, कभी कभी बीच में दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं, तो उन चीजों में कमी लाएगा। तो बृहस्पति यहाँ बैठा है अकेले, अच्छा नहीं है। बृहस्पति मेष राशि में बैठे हैं, ठीक है, मित्र राशि में बैठे हैं, बृहस्पति की स्थिति ठीक है, और पंचम पति भी किसी पाप ग्रह से, सिर्फ एक पाप ग्रह से यानी कि राहु से दृष्ट है और ठीक ठाक बैठे हैं। ये पॉइंट नोट करके रखिए। अब इनके नवमांश कुंडली पे चलते हैं। तो नवमांश कुंडली में जो है वो पंचम भाव पे आते हैं सीधा। पंचम भाव के स्वामी यहाँ भी शनि बनते हैं, क्योंकि ये तुला लग्न की कुंडली है, वर्गोत्तमी कुंडली है, और यहाँ भी राहु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, और राहु की दृष्टि यहाँ पे पंचम भाव पे पड़ती है। अब यहाँ पे पंचम पति जो है कौन बनते हैं? तो पंचम पति यहाँ बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव यहाँ पंचम में बैठे हैं। तो पंचम भाव में शनि यहाँ पे पंचम पति होकर के और राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर बैठे हैं। और पंचम भाव पे देखा जाए तो किसी की ग्रह की दृष्टि है क्या? तो पंचम भाव पे बुध की दृष्टि है, बुध की दृष्टि, और बुध इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी होता है, तो अच्छे ग्रह की दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो ये बहुत अच्छा है, ये बड़ा श्रेष्ठ है। तो बुध की दृष्टि का पड़ना यहाँ पे अच्छा है। बृहस्पति संतान के कारक होते हैं, कहां बैठे हैं? तो कुंडली के अष्टम भाव बैठे हैं। तो बृहस्पति के एक तरफ केतु और एक तरफ सूर्य और मंगल ने मिलकर के बृहस्पति को यहाँ पाप कर्तरी दोष में लगा दिया, यानी बृहस्पति यहाँ कमजोर हो गए हैं, बृहस्पति यहाँ पे कमजोर हो गए। तो बृहस्पति की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी हम नहीं मानेंगे। साथ ही साथ जो है, अब यहाँ पे एक चीज नोट कीजिएगा, इनकी कुंडली में भी यहाँ भी शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं, और यहाँ भी शुक्र और मंगल एक साथ बैठे हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पंचम पति चूंकि यहाँ पे शनि बनते हैं, और यहाँ पे मैंने शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 शनि देव को मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूं। तो शनि देव यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? तो शनि देव यहाँ पे जो बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, और शनि देव की दृष्टि यहाँ पड़ती है पंचम भाव पे, तो ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि संतान पति की दृष्टि का संतान भाव में पड़ना ही अच्छा है। बृहस्पति चूंकि पाप कर्तरी दोष में है, लेकिन यहाँ पे शुभ संकेत प्राप्त हो रहा है क्या? तो पंचम भाव पे जो है वो शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां एक चीज हमेशा नोट करके चलिए, यहां भी शुक्र मंगल, यहां भी शुक्र मंगल, और इनकी तीनों कुंडलियों में शुक्र मंगल एक साथ हैं। अब जब आप सप्तमांश कुंडली देखेंगे तो सबसे पहले लग्न को देखेंगे, लग्न की क्या स्थिति है। तो लग्न में ही कौन बैठा है? तो शुक्र बैठे हैं, और इनकी तीनों यानी कि लग्न कुंडली, नवांश कुंडली और सप्तमांश कुंडली तीनों ही कैसी है? तीनों ही जो है तुला लग्न की कुंडली है। तो लग्नपति लग्न में बैठे हैं, ये प्लस पॉइंट है, ये प्लस पॉइंट है यहाँ पे लग्नपति। यानी सप्तम भाव का यदि किसी भी भाव के आप लग्न को देखिए, यदि लग्न मजबूत है उस भाव का, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ भी एक तरफ राहु, एक तरफ शनि मंगल और सूर्य ने मिलकर के सप्तम जो लग्न को है वो पाप कर्तरी दोष में डाल रखा है। पंचम पति की स्थिति ठीक ठाक होते हुए भी कहीं ना कहीं वो पीड़ित होकर बैठे हुए हैं। और शनि जो यहाँ पे है वो पंचम पति होकर के, पहले लग्न देखिए सबसे पहले वर्ग कुंडलियों में, फिर उस भाव पे चले आइए। तो पंचम भाव के स्वामी यहाँ पे बनते हैं शनिदेव, वो यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? तो कुंडली के 12वें घर में जाके बैठे हैं। और सप्तम और जो बृहस्पति जो संतान के कारक होते हैं वो कुंडली के अष्टम भाव में केतु के साथ होकर के बैठे हैं, गुरु चंडाल दोष बना के बैठे हैं। और यहां भी देखिए, यहां भी जब आप देखेंगे तो यहां भी जो है आपकी स्थिति जो है, एक चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं, चंद्रमा यहाँ पे केमुद्रुम दोष में ग्रसित है, क्योंकि चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। अब एक बात यहाँ पे समझिए, यहाँ पे शनि का पंचम पति होके कुंडली के जाके 12वें भाव में, यानी कि हॉस्पिटल के खर्चों को हम वहीं से देखते हैं, हॉस्पिटल के भाव से देखते हैं। और यहाँ पे प्रत्येक जगह इनके पति में भी थोड़े बहुत कमी है शुक्र को लेकर के, शुक्र से संबंधित चीजों को लेकर के, तो वो कमी है इनमें। लेकिन इनके भी कुंडली में शुक्र मंगल, इनके कुंडली में भी लग्न में और नवमांश में शुक्र मंगल का एक साथ होना, ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है क्या कि संतान जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होगा। जब भी किसी लड़की के कुंडली में शुक्र मंगल की स्थिति एक साथ बन जाए और पंचम भाव पंचमेश पीड़ित हो जाए, तो कहीं ना कहीं संतान जो है एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से होता है, यानी कि इनको
आईवीएफ की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाकर के इनको संतान होगा। संतान होगा जरूर, संतान होगा जरूर, लेकिन कैसे होगा? तो आईवीएफ के माध्यम से होगा। और साथ ही साथ इस कुंडली में जो चीजें हैं उनका उपाय करना पड़ेगा। जैसे कि इनकी कुंडली बुध पंचम पति होकर पीड़ित है, पन्ना पहनना चाहिए, ओपल पहनना चाहिए शुक्र को मजबूत करने के लिए। इनकी कुंडली में भी पंचम पति जो है शनि बनते हैं और जाके कुंडली के दूसरे भाव बैठे हैं, राहु से दृष्ट होकर बैठे हैं। और इनके षडबल में देखा जाए तो शनि को 2 अंक प्राप्त है और बृहस्पति को 5 अंक प्राप्त है, यानी कि शनि के षडबल में शनि के पास बलाबल है, तो संतान प्राप्ति की तरफ इशारा तो कर रहा है, यानी संतान होगा। लेकिन पंचम पति को बल दे दे थोड़ा सा, यानी कि शनि के लिए रत्न पहने, साथ ही साथ शुक्र को ठीक करे, क्योंकि शुक्र अस्त होकर बैठा हुआ है। जब किसी स्त्री के कुंडली में शुक्र खराब हो जाता है तो क्या समस्या देता है? एग फॉर्मेशन में अंडा नहीं बनने देता है, जिससे संतान की प्राप्ति में समस्या आ जाती है। तो शुक्र यहाँ पे पीड़ित है बहुत ज्यादा। तो इनको मैंने क्या कहा कि संतान तो आपको होगा, क्योंकि शादी के काफी दिन हो गए हैं, संतान होगा, लेकिन कैसे होगा? तो तकनीकी माध्यम से होगा। जब भी आप शुक्र मंगल बार बार आपके पास यदि आता है तो आपको ये जान जाना पड़ेगा कि संतान होगा, क्योंकि सप्तम वर्ग कुंडली ये बता देता है। यहां भी वर्ग कुंडली जो है, वर्ग पंचम पति जो है वो जाके 10वें में बैठे, अनिश के मानेगा। और स्त्री की कुंडली में विशेष तौर पे पंचम पति जाके 12वें भाव में बैठे, यानी कि हॉस्पिटल के खर्चे के भाव में बैठे हैं, यानी कि हॉस्पिटल में पैसा तो जाएगा, उसके बाद ही संतान प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है आप वर्ग कुंडली के माध्यम से लग्न और नवमांश कुंडली सबको देखते हुए और आप निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, और आप बता सकते हैं किसी प्रत्येक विषय को लेकर के कि क्या समस्या होगी तो कैसे होगा और इसका निवारण क्या है। तो इन चीजों को आप देखिए और आप भी जानने की कोशिश कीजिए। तो यकीन है कि आपको आज का विषय समझ में आया होगा। तो यदि आप भी मुझसे अपना व्यक्तिगत कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो, इस मंगल कामना के साथ में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।